हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या बीजेपी ईवीएम से खेला करने वाली है? क्या बीजेपी ईवीएम से चुनाव जीतने का सपना देख रही है? दोस्तों, बार बार बीजेपी ऐसी बातें करके ईवीएम को संदेह के घेरे में ले आती है। एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों आई है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी सांसद ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और चुनाव आयोग ने अब नोटिस भेज दिया है। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर आपको पता है कि पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से धांधली होती है। जी हां दोस्तों, तो चलिए हम विस्तार से इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने वाले हैं और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा मामला समझ में आए। तो दोस्तों, इस खबर को देखिए पहले आप। ये खबर जो आई है, ये खबर बहुत बड़ी है, जहां पर लिखा है सांसद बालकनाथ का बड़ा बयान, कहा गांव के वोट हैं तो 1440 और पड़ेंगे 1450। ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। और जिस बालकनाथ की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो राजस्थान के अलवर से बीजेपी के सांसद हैं। इनका बयान बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही विवादित है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, ये बीजेपी के सांसद हैं और अब ये राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इनके वैसे ही बुरे दिन लगता है शुरू हो गए हैं और ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बुरी तरीके से इस समय बीजेपी परेशान है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये जो बयान है, पहले इसके बयान के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मोदी के सांसद, बीजेपी सांसद बालकनाथ साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि भले ही किसी एरिया में 1440 वोट है, पड़ेंगे 1450, 100 वोट है तो पड़ेंगे 110। आखिर यह हिम्मत कहां से आई? इतना विवादित बयान देने की हिम्मत आखिर बीजेपी के सांसद में कहां से आई? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और सवाल यह भी है, क्या फर्जी मतदान कराने की साजिश है? बड़ा सवाल यह भी है, क्या ईवीएम से खेला करने वाले हैं बीजेपी सांसद? दोस्तों, क्योंकि यहां पर यह बयान देकर बीजेपी के सांसद ने इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को बड़ी चुनौती दे दी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, उस नोटिस में क्या लिखा है यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन इनका पूरा बयान जरा मैं आपको बताता हूं। इन्होंने यह दावा किया है, ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। फिर चुनाव आयोग वाले जांच करेंगे तो करते रहें। सोचिए दोस्तों, बीजेपी का सांसद ऐसी बातें कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जा रहा है कि उधर 100 में से 80 वोट पड़ेंगे तो हम 100 में से 110 वोट डालेंगे। तो इस बयान में साफ तौर पर बालकनाथ चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग दोस्तों एकदम चुप्पी साधे हुए है। कहने को तो नोटिस जारी किया है, लेकिन उतनी सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं देखने को मिली है। दोस्तों, आगे सुनिए। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर एक लाइन यह भी लिखी है, कोई इसे ईवीएम में बालकनाथ का खेल बोल रहा है तो कोई फर्जी मतदान को बढ़ावा। वहीं दोस्तों, बीजेपी वालों ने जो सफाई दी है वो बेहद ही हास्यास्पद है दोस्तों। निंदा करने के बजाय, नोटिस जारी करने के बजाय, बीजेपी जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, उसने जो सफाई दी है दोस्तों, उसको लेकर भी बीजेपी का यहां पर मजाक उड़ रहा है। क्या सफाई दी है बीजेपी ने? बालकनाथ ने इतना आपत्तिजनक, इतना विवादित बयान दिया, उसके बावजूद भी बालकनाथ के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं देखने को मिली, ना बीजेपी की तरफ से, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से। दोस्तों, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? दोस्तों, बीजेपी वाले इस बयान को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। बालकनाथ जो एक महंत हैं, एक भगवाधारी सांसद हैं, उनके बयान को बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसे बालकनाथ द्वारा लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करना बताया जा रहा है। यानी दोस्तों, आप कहिए कि
ईवीएम में हैक कर लूंगा, ईवीएम से छेड़छाड़ कर लूंगा, बीजेपी में हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्या यह माना जाए? और दोस्तों आपको यहां पर साफ तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि सांसद बालक नाथ की तरफ से अभी तक उनके इस विवादित बयान पर कोई भी सफाई नहीं आई है। लेकिन दोस्तों इधर चुनाव आयोग का जो नोटिस आया है उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों चुनाव आयोग से कहने को तो नोटिस आया है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चुनाव आयोग ने बालक नाथ के इस बयान पर नोटिस जारी किया। अगर कोई विपक्ष का सांसद होता तो अब तक इस बयान पर सांसदी उसकी चली जाती, यह मुझे यकीन है दोस्तों। लेकिन जानते हैं बालक नाथ को लेकर, बालक नाथ के इस बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन ने क्या नोटिस दिया है, जरा गौर फरमाइए दोस्तों इस नोटिस का विषय है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बाबत, और प्रसंग लिखा है कि एक अखबार के ऐप पर वीडियो वायरल है। दोस्तों चुनाव आयोग ने नोटिस में क्या लिखा है जरा गौर फरमाइएगा। लिखा गया है, संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा तिजारा क्षेत्र में स्थित ग्राम गोठडा में प्रचार प्रसार के भाषण में यह कहा गया कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट पड़ेंगे, कि गांव में वोट तो 1440 होंगे और गिरेंगे 1450। उक्त कथन आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। दोस्तों नोटिस जारी किया जा रहा है, इतने गंभीर मामले को लेकर नोटिस जारी किया जा रहा है, सिर्फ नोटिस जारी करने की यहां पर खाना पूर्ति की जा रही है। अब तक दोस्तों कोई विपक्ष का सांसद विधायक नेता होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की नोटिस आती, उसका चुनाव रद्द कर दिया जाता, लेकिन यहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर आप कहेंगे कि मैं ईवीएम हैक कर लूंगा, मैं ईवीएम से छेड़छाड़ करूंगा, तो ये अगर आप बीजेपी में हैं तो ऐसे लग रहा है कि आपके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस आएगा और आपको बख्श दिया जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, सिर्फ बालकनाथ ही नहीं, इससे पहले मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। एक और सांसद हैं, हैदराबाद के निजामाबाद से सांसद, बीजेपी सांसद डी अरविंद कुमार ने क्या बयान दिया था वो भी जरा आप गौर करिए दोस्तों। बयान ईवीएम को लेकर ही था। कहा था नोटा दबाओ, कार दबाओ, हाथ दबाओ, किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल पर ही। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद ने यह कहा था कोई बटन भी दबाइए वोट बीजेपी को ही जाएगा। हालांकि विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दोस्तों हाल ही में एक बयान शिवसेना का भी आया था इलेक्शन कमीशन को लेकर, और कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन अब कठपुतली बन गया है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ममता बनर्जी भी ऐसा बयान दे चुकी हैं। वो कह रही हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम पर विश्वास खत्म हो गया है। ईवीएम को लेकर दोस्तों लगातार लोग भरोसा खोते जा रहे हैं, और जैसे ही भरोसा बनता भी है तो इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से आ जाती है। हालांकि दोस्तों बीजेपी वाले लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम हाईटेक हो चुका है, ईवीएम से अब छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ईवीएम से कोई भी छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, और यही बात चुनाव आयोग भी दोहराता है। दोस्तों बड़ा सवाल ये, बालकनाथ ने ईवीएम को लेकर या चुनाव प्रक्रिया को लेकर इतना बड़ा बयान दिया, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब दे सकता है? क्या चुनाव आयोग ये बताएगा कि अगर यही बयान किसी विपक्ष के नेता ने दिया होता तो क्या उसे सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाता? क्या उसकी सांसदी नहीं ली जाती? दोस्तों हमने कई बार देखा कि चुनाव आयोग के ऊपर पक्षपात का भी आरोप लगता है। शिवसेना का जो सिंबल था उसे एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया, और इलेक्शन कमीशन को लेकर यहां से भी लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उठता है। खास तौर से उद्धव ठाकरे परिवार लगातार इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता रहा है, और कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसके ऊपर देश का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो पक्षपात कर रहा है। दोस्तों लगातार हम आपको ईवीएम से जुड़ी खबरें दिखाते रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एक सुझाव दिया गया है चुनाव आयोग को। कहा गया है कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है उसे हमें सौंप दीजिए,
हम उसे एक मतदान पेटी में डालेंगे, उसकी काउंटिंग कराएंगे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है। उसे लग रहा है कि जो भी चुनाव हो रहा है निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, लेकिन बालकनाथ जैसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसीलिए ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 में ईवीएम से ही चुनाव होगा, और ईवीएम से चुनाव होगा तो क्या ईवीएम से धांधली नहीं होगी? इसकी गारंटी कौन लेगा? और विपक्ष के नेता जो लगातार मांग कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग उनकी मांगों को सीरियसली, गंभीरता से लेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।